हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 3 एपिसोड 2 को। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ताकेमिची अपने बचपन के दोस्त काकू-चान से मिलता है, जो कि अब तेंजुकु ग्रुप में हेड ऑफ हेवनली किंग है। काकू-चान ताकेमिची को उसके ग्रुप में से कुछ धोखेबाजों से दूर रहने की बोलता है। एपिसोड में हमें ताकेमिची तोमन की मीटिंग में दिखता है। ताकेमिची सोचता है कि अगर काक-चान ने धोखेबाजों के बारे में बताया है तो यहाँ कोई ना कोई होगा जो कि किसाकी के साथ मिला होगा। तभी ड्रेकन बोलता है। तोमन की ये मीटिंग शुरू होती है। ताकेमिची सोचता है ये तो मुझे सोच में डाल रहा है कि किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं। तभी ड्रेकन बोलता है, कल हमारे ग्रुप पर हमला हुआ। हमला करने वाला ग्रुप तेंजुकु था, योकोहामा से। तेंजुकु ग्रुप अभी अभी फॉर्म हुआ है, तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। पर जिस पर पहला अटैक हुआ था वो फर्स्ट डिवीज़न था। ताकेमिची और चिफुयू आगे बढ़ते हैं। चिफुयू बोलता है, हम पर जिसने अटैक किया था वो अपने आप को टीम मोजीजुकी बोल रहे थे। तभी स्माइली बोलता है, केंजी मोजीजुकी एक्स लीडर था जुगेम ग्रुप का, पर अब तेंजुकु का वन ऑफ द हेवनली किंग है। तभी मित्सुया बोलता है, सिर्फ मोची ही नहीं बल्कि हनाताई ब्रदर्स भी तेंजुकु का पार्ट है। तभी ड्रेकन माइकी से बोलता है और बाकी कैप्टन्स को मादाराम ने बड़ी बुरी तरह मारा था। तभी माइकी मादाराम का नाम सुनकर बोलता है, गोस्ट ऑफ 9 जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन, जिसे हमने हराया था। सो बेसिकली ये S62 जनरेशन के मेंबर्स है जो कि कभी इकट्ठा नहीं हो सकते थे, पर हम ऐसे हमले नहीं सह सकते और माइकी तेंजुकु का मुकाबला करने का डिसीजन लेता है। तभी ताकेमिची सोचता है, ये फाइट तो किसाकी के अकॉर्डिंग जा रही है, फिर तो हम वही वर्स्ट फ्यूचर देखेंगे। तभी चिफुयो बोलता है, तुम्हें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ होने नहीं दोगे। तभी चिफुयो नाओतो से बात करने की बोलता है। ताकेमिची नाओतो के पास जाते समय सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और तेंजुकु क्या करने वाली है और किसाकी क्या सच में टाइम ट्रेवलर है। ताकेमिची टाइम ट्रेवल करता है और फ्यूचर में पहुंचता है। ताकेमिची नाओतो को पास्ट के बारे में सब बताता है। तभी नाओतो बोलता है, ये सच है कि किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें किसाकी को मारना होगा। ताकेमिची हैरान होता है। नाओतो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो ये चूहे बिल्ली का खेल हो जाएगा। तुम जितने बार फ्यूचर चेंज करोगे वो उसे होने नहीं देगा। ताकेमिची बोलता है, ये सच है, पर नाओतो बोलता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग 12 साल पहले किसाकी ने तेंजुकु का यूज़ किया तोमन पर टेक ओवर करने, मगर फ्यूचर में तेंजुकु नाम का कोई टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती और किसाकी भी मर गया है। तभी ताकेमिची कुरोकावा इज़ाना को देखकर हैरान होता है और नाओतो बोलता है, ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर था और अब तोमन में टॉप पोजीशन पर है। तभी ताकेमिची बोलता है, क्या ब्लैक ड्रैगन? पर ये तो तेंजुकु ग्रुप का लीडर है। ये वही गैंग है जो कि S62 जनरेशन के मेंबर्स ने बनाई थी और किसाकी भी उसमें है। नाओतो बोलता है, तो मैं तेंजुकु और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ। तभी ताकेमिची बोलता है, तो मैं भी ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता हूँ और ताकेमिची उसी चर्च में पहुंचता है जहां ब्लैक ड्रैगन्स और तोमन की बैटल हुई थी। तभी वहां एक आदमी बोलता है, प्रे करो कि वो ऊपर शांति से रहे। ताकेमिची हैरान होता है क्योंकि वो आदमी ताइजू शिबा था। तभी ताइजू बोलता है, वो तो सब मर गए, तुम कैसे हो हानागाकी? तभी ताकेमिची बोलता है, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ चीज़ें जाननी है कुरोकावा इज़ाना और ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें
ताइजू, ताकीमिची और नाओतो चर्च के बाहर दिखते हैं। ताइजू बोलता है मेरे साथ आओ। नेक्स्ट सीन में हमें वो तीनों बातें करते हुए दिखते हैं। ताइजू बोलता है तो तुम्हें इज़ाना कुरोकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानना है। ताकेमिची बोलता है इज़ाना तेंजुकू का लीडर था, पर वो कैसे ब्लैक ड्रैगन का लीडर हो सकता है। ताइजू, क्या तुम तेंजुकू के बारे में जानते हो? ताइजू बोलता है तेंजुकू गैंग योकोहामा से थी। तभी नाओतो बोलता है इसके बारे में कानागावा पुलिस को कुछ ज़्यादा पता नहीं। तभी ताइजू बोलता है क्या तुम्हें पता है पहली बार ब्लैक ड्रैगन किसने ढूंढी थी? ताकीमिची हैरान होकर बोलता है किसने? तभी ताइजू बोलता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर शिनजिरो सानो था, जो कि माइकी का ओल्डर ब्रदर था। तभी ताकीमिची बोलता है क्या फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर माइकी का भाई था? तभी ताइजू बोलता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन लेजेंडरी था और सेकेंड और थर्ड भी, पर 8 जनरेशन से इज़ाना ने ब्लैक ड्रैगन पर कमांड ले लिया। तभी ताकीमिची बोलता है सो इज़ाना तुमसे ओल्डर था। ताइजू बोलता है वो 2 साल बड़ा था S62 जनरेशन में। ताकीमिची सोचता है तो यही तेंजुकू ग्रुप था, इसमें कनेक्शन है। ताइजू बोलता है 3 साल बाद कुरोकावा इज़ाना ने ब्लैक ड्रैगन छोड़कर तेंजुकू ग्रुप फॉर्म किया और तोमन के साथ फाइट की और वही केंटो इंसिडेंट था। तभी ताकीमिची को किसाकी की बात फ्लैश होती है जिसमें उसने केंटो इंसिडेंट का जिक्र किया था। तभी ताइजू बोलता है उनकी बैटल ड्रॉ हो गई और तेंजुकू और तोमन मर्ज हो गए, जिसमें माइकी टॉप पोजीशन पर था, सेकेंड किसाकी टेता और थर्ड कुरोकावा इज़ाना। तभी ताकीमिची बोलता है पर 1 मिनट, किसाकी तो मर चुका है। नाओतो बोलता है जब मैंने इज़ाना के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, किसाकी की मौत की छेड़खानी की गई थी। उन लोगों ने प्रिटेंड किया था कि किसाकी मर गया है, पर ऐसा नहीं था। ताइजू बोलता है अब तोमन का लीडर इज़ाना है और मुझे नहीं पता कि क्यों माइकी इज़ाना पर ड्रैगन से भी ज़्यादा विश्वास करता था। तभी वहाँ कोको आ जाता है और बोलता है वाह, मेरे 2 फॉर्मर बॉस प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। तभी ताइजू बोलता है तुम्हें कैसे लगा कि तुम यहाँ तोमन के गुंडे ला सकते हो? तभी इनोपी बोलता है हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं कुरोकावा के ऑर्डर्स पर। कोको बोलता है हमें पता चला कि कोई तो कॉप में से इज़ाना के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, तो हमने उसका पीछा किया और हम यहाँ। इनोपी बोलता है क्योंकि तुमने कुरोकावा इज़ाना के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, तुम लोगों को तोमन के एनिमीज़ मान लिया गया है। तभी ताइजू डेविलिश स्माइल देता है और बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम ट्रैश मेरे आगे टिक पाओगे? तभी ताकीमिची और नाओतो पिछले दरवाजे से बाहर आते हैं और ताइजू एक एक को बड़ी बुरी तरह मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताकीमिची और नाओतो भागते हुए दिखते हैं कि तभी किसाकी ताकीमिची पर गन पॉइंट करता है और गोली चलाता है, लेकिन बीच में नाओतो आ जाता है और वो गोली नाओतो को लगती है। ताकीमिची नाओतो को अपने हाथ में पकड़ता है और नाओतो ताकीमिची को भागने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ कुरोकावा इज़ाना आ जाता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरे माइकी को मारा। इज़ाना काकू-चान को बुलाता है ताकीमिची को मारने के लिए। काकू-चान ताकीमिची की तरफ गन पॉइंट करता है और शूट करता है। ताकीमिची ज़मीन पर गिरता है। तभी किसाकी बोलता है ये सब बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया और वो तीनों जाने लगते हैं। नाओतो मरते हुए बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा था कि क्या मुझे सच में एक लूज़र पर ट्रस्ट करना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने तुम्हें क्या देखा था, बट ओवर द टाइम जब तुम फेल होते थे, तुम बार बार कोशिश करते थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियल हीरो किसे कहते हैं। जब भी तुम फेल हुए, हर बार तुमने हार नहीं मानी। मुझे तुम पर विश्वास है ताकीमिची। और नाओतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ताकीमिची उसे अपना हाथ देता है और सोचता है ये ख़त्म नहीं हो सकता, मैं इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड से पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।